रामू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। रामू के पिता उसके लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा छोड़कर गए थे, जिस पर खेती करके रामू 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था। एक दिन की बात है, रामू की पत्नी रामू से कहती है, सुनो जी, मेरी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तभी तो इतनी दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हूँ। अरे नहीं सुनीता, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। दवाई के साथ साथ खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए, तभी आदमी जल्दी ठीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, खाना तो अच्छा ही खाती हूँ, पर शरीर को लगता ही नहीं। न जाने मुझे क्या हो गया है। सूखी दाल रोटी को तुम अच्छा खाना कहती हो? ना तो कोई फल ला पाता हूँ, ना कोई और खुराक दे पाता हूँ तुम्हें ताकत के लिए। हाँ, फल से याद आया, बहुत दिनों से मेरा मन सेब खाने का कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक खट्टा मीठा सेब ला सकते हो? अगर पैसे हों तभी लाना, वरना कोई बात नहीं है। रामू कुछ देर तक अपने मन में सोचता है कि सेब का दाम तो आजकल आसमान छू रहा है। एक सेब लेने जाओ तो वो भी 50 रुपए से कम का नहीं आता। कैसे वो खरीद पाएगा? अरे, क्या सोचने लगे तुम? इतना भी मत सोचो। चलो, खाना खा लो, फिर तुम्हें खेतों पर भी जाना है। मेरा क्या है, दिन भर पड़ी रहती हूँ बिस्तर पर। बस तुम पर बोझ बनती जा रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं सुनीता, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम ही तो मेरी ताकत हो। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ऐसा कहकर दुखी मन से वो खाना खाने लगता है। उसकी पत्नी वहीं पास में बैठी उसे पंखा कर रही थी। कुछ देर बाद रामू खेतों पर चला जाता है। रामू खेतों पर काम करने लगा। धूप तेज थी। रामू पसीने से भीगा हुआ वहीं पास में एक पुराने सेब के पेड़ के पास बैठ गया, जिसमें कई सालों से कोई सेब नहीं लगा था। रामू उस पेड़ में रोज पानी डालता था, जिस वजह से वो पेड़ अब तक हरा भरा था। रामू पेड़ के नीचे लेटे लेटे भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, तू भी गरीब को ही सताता है। कब तक इस दुनिया में गरीबी रहेगी? अगर मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले इस दुनिया से गरीबी ही खत्म कर दूं। काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से मैं इस दुनिया में दुख तकलीफें झेल रहे लोगों की हर मुश्किल को आसान कर दूं। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक सेब पड़ा देखा। वो सेब कुछ अलग सा दिख रहा था, पर रामू का ध्यान उस पर नहीं गया। उसने तो तुरंत उस सेब को उठाया और अपनी पत्नी के पास ले गया। अरे, मैंने तो तुमसे ऐसे ही बोल दिया था कि मेरा मन सेब खाने का कर रहा है, पर तुम तो सच में ही सेब ले आए। लेकिन जरा देखो तो, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है। कुछ ज्यादा ही लाल और चमकदार दिख रहा है। वो सब तुम छोड़ो और इसे खा लो। कहीं ऐसा ना हो कोई भूखा दरवाजे पर आए और हमें उसे ये देना पड़े, क्योंकि और कुछ तो है नहीं देने के लिए हमारे पास अभी। मुझे अच्छे से पता है भूख क्या होती है। इतने में दरवाजे पर खट खट होती है। रामू बाहर आकर देखता है कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी है। वो बेहोश थी। रामू उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अरे, ये किसे उठा लाए हो? ये कौन है? और इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। कहीं इसे कुछ हो गया तो इसकी मौत के जिम्मेदार हम ही होंगे। मुझे नहीं पता ये कौन है। ये तो बाहर दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। जरा जल्दी से एक गिलास पानी तो लाओ। सुनीता जल्दी से पानी लाती है। रामू पानी के छींटे उस औरत के मुंह पर मारता है। थोड़ा पानी उसे पिला भी देता है, पर उस औरत को होश नहीं आता। अब क्या करें सुनीता? न जाने ये बुढ़ी औरत कहाँ से आई है, कौन है। हमारे पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत। मेरे पास माँ की दी एक चांदी की अंगूठी है। तुम उसे बेचकर इसके लिए दवा ले आओ। पर वो तो तुमने बुरे वक्त पर काम आने के लिए संभाल कर रखी है। उसे कैसे बेच दूं? अब वो सब छोड़ो, अभी तो इस औरत को बचाना जरूरी है। सुनीता रामू को अंगूठी दे देती है। रामू उसे बेचकर दवा ले आता है और उस औरत को पिला देता है। उस औरत को थोड़ा होश आता है। वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है। वो रामू को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो जरा। रामू इधर उधर देखता है तो उसे वो सेब दिखता है। रामू तुरंत सेब काटकर उस औरत को खिलाने लगता है और वो औरत सेब खाने लगती है। सेब खाकर वो उसके बीज वहीं जमीन पर फेंक देती है। सेब खाकर वो फिर सो जाती है। सुनीता घर पर गंदा देखकर झाड़ू लगाने लगती है और कूड़ा उठाकर बाहर आंगन के एक कोने में फेंककर अंदर आ जाती है। सुनीता, वो सेब तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, पर देखो हमारी किस्मत।
लगता है वो सेब खाना तुम्हारी किस्मत में नहीं था। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वो इस औरत के नसीब में था। अब तुम क्या खाओगी? अब कोई बात नहीं जी, इस समय इस औरत को ज्यादा जरूरत थी सेब की, और कुछ था भी नहीं खाने के लिए हमारे पास। अगर इसे नहीं खिलाते तो क्या पता ये मर जाती, और फिर हमें जिंदगी भर अफसोस रहता। अगले दिन रामू उठते ही तुरंत उस बुढ़ी औरत के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। उठो माई, उठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतने में सुनीता भी उसके पास आ जाती है। ये लो माई, चाय पी लो, और बताओ तुम कैसी हो अब? उन दोनों की आवाज सुनकर वो औरत उठ जाती है। अब हाँ मेरे बच्चों, ठीक हो। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। इतनी सेवा तो मेरे अपने बच्चों ने नहीं की। ये तो हमारा फर्ज था। पर तुम हो कौन? कहाँ से आई हो? और इतनी बुरी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। अरे माई, रो मत, कोई बात नहीं, बाद में बता देना, पहले कुछ खा लो। सुनीता रामू को बुलाती है। सुनो जी, घर में कुछ भी नहीं है खाने को, क्या दें इस औरत को? मैं अभी खेतों से सब्जियां तोड़कर लाता हूँ। वही पकाकर खिला देंगे इन्हें। तब तक तुम ख्याल रखना इनका। रामू खेतों की ओर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि जिस पेड़ पर सालों से फल नहीं लगे थे, वो अचानक सेबों से लदा हुआ था। रामू ये देखकर बहुत खुश होता है। हे भगवान, तेरी भी महिमा अपरंपार है। जिस पेड़ पर इतने सालों से फल नहीं लगा, वो आज अचानक फलों से लदा है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। रामू जल्दी से पेड़ से कुछ सेब तोड़कर घर ले आता है। आज वो बहुत खुश था। घर आते ही वो अपनी पत्नी को आवाज देता है। सुनीता, जल्दी से बाहर आ। देख मैं क्या लाया हूँ। सुनीता जल्दी से बाहर आ जाती है। रामू के सिर पर सेबों से भरा टोकरा देखकर वो कहती है, अरे तुम तो सब्जी लाने गए थे, पर ये इतने सारे सेब कहाँ से ले आए सुबह सुबह? वो सब छोड़, इस कटोरे को अंदर ले जा और जल्दी से कुछ सेब काट कर खुद भी खा ले और उस बूढ़ी माई को भी खिला दे। पर पर क्या? क्या सोचने लगी तू? वो बूढ़ी माई ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, पर वो चली गई हैं। उन्होंने कहा कि वो अब ठीक हैं और उन्हें जाना है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुकी नहीं। अरे ये तू क्या कह रही है? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चली गई वो। तब से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी अंदर से आवाज आती है, रामू और सुनीता अंदर आओ, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। आवाज सुनकर वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि एक सेब में से तेज रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी में से एक आवाज आती है, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने निस्वार्थ होकर उस औरत की पूरे मन से सेवा की। वरना आजकल के इस कलयुग में कौन बिना मतलब किसी की सेवा करता है? पर तुम हो कौन? मैं एक जादुई सेब हूं। मैं उसी पेड़ से आया हूं जिस पर तुम रोज पानी डालते हो, वो भी बिना फल की इच्छा किए। मेरा काम खत्म हुआ। अब तुम दोनों इसी तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना। पर वो कैसे? हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना ही जमीन जायदाद। कैसे हम किसी की सेवा करेंगे? तुम उन सब की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। इतना कहकर वो सेब गायब हो जाता है। अगले दिन, सुनो जी क्या करें? उस सेब ने कहा कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, पर करें कैसे? वो सब तो बाद में सोचेंगे। पहले मैं खेतों में जाकर आता हूँ। देखता हूँ कि सेब के पेड़ पर सेब हैं भी या नहीं। रामू खेतों में जाता है तो देखता है कि सेब का पेड़ वहीं पर था, लाल लाल सेबों से भरा हुआ। रामू पेड़ की तरफ देखता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो इस पेड़ से सेब तोड़ तोड़कर उन्हें बेचेगा तो उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी सेब तो बड़े महंगे बिकते हैं, लेकिन वो महंगे नहीं, सस्ते दामों पर सेब बेचेगा, ताकि गरीब का बच्चा भी सेब खाने के लिए तरसे ना। रामू के यही अच्छे विचार उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसीलिए ही उस जादुई सेब ने उसकी मदद की। रामू ने एक बड़ा सा टोकरा लिया और उसमें सेब तोड़ तोड़कर भरने लगा। टोकरा लेकर वो बाजार गया और सड़क के किनारे बैठकर सेब बेचने लगा। कुछ देर बाद लोगों की भीड़ लगने लगी रामू के पास, क्योंकि वो बड़े कम दामों पर सेब बेच रहा था। अरे भैया, सेब तो इतना महंगा बिकता है, पर तुम इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? बस भाई, ऐसे ही पेड़ पर लगे लगे सेब खराब हो रहे हैं, तो सोचा कि रास्ते में बेचकर सेब बर्बाद होने से बच जाएंगे। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। चलो फिर 2 किलो सेब तोल दो मेरे लिए।
मेरी माँ बड़े दिनों से सेब खाने के लिए कह रही थी, पर इतना महंगा था कि बेचारी के लिए खरीद ही नहीं पा रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी तोलता हूँ। अपनी माँ को मेरा नमस्ते कहना और उन्हें कहना जी भर के सेब के मजे ले। चाहे तो तुम रोज उनके लिए सेब ले जाना मुझसे। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े अच्छे हो। धीरे धीरे रामू का सेब का काम चल निकला। वो रोज पेड़ से सेब तोड़ता, उन्हें बाजार में बेचता और पैसे कमाता। फिर कुछ समय बाद उसने बाहर भी अपने सेब बेचने शुरू कर दिए। लेकिन पेड़ के सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का भगवान भी हमेशा साथ देता है। रामू ने बहुत पैसे कमा लिए। उन पैसों से उसने कई लोगों की भलाई की। उसकी पत्नी भी अब ठीक हो चुकी थी। ये सब उस जादुई सेब का ही कमाल था।